हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो लेक्चर 4 हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अब लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर 5 में क्या, परमिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, मतलब आपका सॉइल का लेयर कैसा है ना, वो हमको पढ़ना है। तो 4 में हम लोग पढ़े थे क्या, लेक्चर 4 में हम लोग पढ़े थे कि कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, के। तो के फाइंड करने का दो तरीका था, कांस्टेंट हेड मेथड और दूसरा क्या था, फॉलिंग हेड मेथड। तो कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड में क्या डिफरेंस है? तो कांस्टेंट हेड में है कि हमको जो हेड है, रिजर्वायर है, जहाँ से वाटर मेरा सप्लाई होगा, उसको क्या रखना है, उसका हेड हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। और फॉलिंग हेड में क्या है, हेड मेरा वेरी करेगा, बाकी सब मोल्ड वोल्ड वगैरह सब वही है, दोनों में मोल्ड वगैरह सब सॉइल सैंपल सब सेम ही होगा, है ना। जो मोल्ड दिखाया था ना फोटो खींच के, वही मोल्ड होगा उसमें दोनों में। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि एक में क्या है, मेरा हेड है जो वेरी करेगा, और दूसरा में क्या है, हेड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फॉलिंग हेड के नाम से पता चल रहा है कि आपका हेड क्या है, कांस्टेंट है, और फॉलिंग हेड में क्या है, हेड आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। चलिए आइए लेक्चर 5 में, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल स्ट्रेटिफाइड, है ना। स्ट्रेटिफाइड सॉइल का परमिबिलिटी हमको निकालना है, मतलब आपका लेयर के अनुसार के का वैल्यू निकालना है। जैसे आप लोग पढ़े थे ना, 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है रेजिस्टेंस के बारे में, कि पैरेलल और सीरीज में होता है तो कैसा होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। उसी प्रकार के का वैल्यू क्या होगा जब पैरेलल में होगा और परपेंडिकुलर में होगा तो क्या होगा। तो देखो, हम दो सॉइल स्टार्टर लेते हैं, जैसे ये तुम्हारा आपका क्या है, ये क्या है, सॉइल का लेयर्स है, बहुत सारे इसमें क्या है, सॉइल है, उसका लेयर्स है। जैसे ये आपका क्या है, लेयर्स 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। तो इसी के क्या है, पैरेलल हमने क्या लिया, हेड लिया है ना। ये जो Q1 हुआ, लेयर 1 में डिस्चार्ज हो रहा है, Q2 लेयर 2 में डिस्चार्ज हो रहा है, Q3 लेयर 3 में डिस्चार्ज हो रहा है, Q4 लेयर 4 में डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज क्यों होगा, आप क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकते हैं कि सर इसमें डिस्चार्ज क्यों होगा। तो इसलिए होगा कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेड का डिफरेंस कर दिया है ना। हेड यहाँ पे कुछ जनरेट हो गया है, यहाँ पे कुछ हेड और है, यहाँ पे कुछ और हेड है, तो इसमें हेड का कुछ लॉस हुआ है, और होगा ना लॉस, ठीक है ना। इसका हेड ज़्यादा है इससे, तो यहाँ से वाटर क्या होगा, दोनों इक्वल हेड होगा, तब वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो हमेशा चाहेगा कि हम क्या करें, हेड को इक्वल कर लें, है ना। तो लेक्चर 5 में हम लोग पैरेलल देखते हैं, मतलब बेडिंग प्लेन के पैरेलल हमने, बेडिंग प्लेन है ना ये, बेडिंग मतलब इसके पैरेलल हम रिजर्वायर रखे हैं, यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा है, इसके पैरेलल डिस्चार्ज करा रहे हैं। जैसे सॉइल में से पैरेलल फ्लो हो रहा है, और एक परपेंडिकुलर मतलब इसके ऊपर से फ्लो करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द बेडिंग फ्लो, डिस्चार्ज थ्रू परपेंडिकुलर टू बेडिंग फ्लो, और डिस्चार्ज थ्रू पैरेलल टू द बेडिंग फ्लो, यहाँ से डिस्चार्ज हो पैरेलल। तो इसमें क्या क्या कंडीशन एराइज हो सकता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब सॉइल आपका स्टार्टर है तो दो उसमें कंडीशन एराइज होगा कि आपका बेडिंग प्लेन पैरेलल है कि बेडिंग प्लेन आपका फ्लो जो हो रहा है परपेंडिकुलर है। तो हम फर्स्ट केस लिए हैं, केस 1 हम लोग क्या लिए हैं, केस 1 है, केस 1 है कि सॉइल स्टार्टर के पैरेलल हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। द टोटल फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ टाइम कैन बी रिटेन एज, मतलब जैसे देखो हम अभी यहाँ पे फिगर दिखाया था ना, ये कि इसमें डिस्चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं टोटल डिस्चार्ज, Q इक्वल टू लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस
Q4, जैसे देखो इस लेयर से डिस्चार्ज हुआ Q1, इस लेयर से डिस्चार्ज हुआ Q2, इस लेयर से डिस्चार्ज हुआ Q3, इस लेयर से डिस्चार्ज हुआ क्या Q4। तो टोटल का हम सम करेंगे तो कुछ डिस्चार्ज निकलेगा जो इसके बराबर होगा, ये Q के बराबर, बोलो हो कि नहीं। तो Q इक्वल टू हम लोग आँख मूंद के लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, यही डिस्चार्ज हुआ ना यहाँ से। चलो वही यहाँ पे लिखा गया है कि डिस्चार्ज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 Q4 अब डॉट Qn, मतलब और आपका सॉइल स्टार्टा ले सकते हैं, n सॉइल स्टार्टा इसमें आप ले सकते हैं, है ना। कोई हम 4 लेके यहाँ पे कंसीडर किए हैं, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया n तक ले लिया, क्या सॉइल स्टार्टा बहुत सारे ले सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या होगा ना, एक चीज़ याद रखना, एकदम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं हम आप लोग को, स्टार मार्क कर लो, एकदम स्टार मार्क, कि अगर आपका बेडिंग प्लेन के पैरेलल डिस्चार्ज हो रहा है, बेडिंग प्लेन के पैरेलल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब जो हम सॉइल रखे हैं, इस सॉइल का स्टार्टा है ना, इस पे बहुत सारे सॉइल का स्टार्टा है, तो इसी के पैरेलल डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, जो क्या होगा कांस्टेंट होगा। एकदम कंसेप्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपका डिस्चार्ज थ्रू वेडिंग पैरेलल टू वेडिंग प्लेन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सबका क्या होगा कांस्टेंट होगा, है ना, सबका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, जैसे ही कोई मेरा सॉइल स्टार्टर था, तो इससे डिस्चार्ज कितना हुआ, मतलब इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I1 हुआ, इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I2 हो गया, इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I3 हो गया, इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I4 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट I1 इक्वल टू I मान लेते हैं, इक्वल टू I2 मान लेते हैं, इक्वल टू I3 हो गया, इक्वल टू I4 हो गया, है ना। क्योंकि सब में क्या है, सब में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम है, इसमें जितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना इसमें, इसमें उतना ही उतना इसमें, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसमें क्या है सेम है। क्योंकि हमने क्या है, देखो यहाँ तक हमने हेड को लॉस कराया है, कहाँ गया, यहाँ तक हमने हेड को फिक्स रखा है, तो इसमें हेड कोई चेंज नहीं होगा यहाँ तक में, इसलिए इसमें क्या है सभी में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम होगा। ठीक है, तो यही इसमें याद रखना। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो द हेड एज ओवर द सेम फ्लो path length L will be same for each layer, so I इक्वल टू I1 I2 इक्वल टू डॉट डॉट IN, मतलब आप जितना लेयर लिए हैं उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट संख्या क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है ना। एन इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज KH इक्वल टू क्या होगा, आप देखो इसका डेफिनेशन रहने दो, हम इसको ड्राइव करते हैं, क्या हो जाएगा। चलो अब इसमें जो लिखे हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि क्या होगा Q इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q को K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट मतलब जो चारों का इफेक्ट होगा हम एक इफेक्ट से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम K इक्विवेलेंट बोल दिए, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा इनटू इसका एरिया कुछ होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या K1 इंटू I1 इंटू क्या हो जाए, अब एरिया देखो सबका सेम है कि नहीं, लेंथ विड्थ हाइट सबका सेम है, कंफ्यूज मत करना, सॉइल जो है इसका सबका सेम है। ठीक है, तो एरिया में तो सबका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हाइट इंटू
एरिया सेम नहीं है, इसका हाइट कुछ और है, इसका हाइट कुछ और है, एरिया सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। देखो इसका हाइट इंटू लेंथ, देखो यहाँ से यहाँ इसका विड्थ मान लेते हैं b, लेंथ होगा, देखो 3 डायमेंशन का ही है तो हम इसमें कितना डायमेंशन दिखा सकते हैं, 2 ही डायमेंशन ना, 2D में हम 2 ही डायमेंशन दिखा सकते हैं। तो हम विड्थ दिखाए हैं और हाइट दिखाए हैं। लेंथ मेरा छुपा हुआ है, अंदर है, बुक की तरफ है, अंदर की ओर लेंथ, तो हम इसको एरिया लिख सकते हैं। देखो विड्थ सबका सेम है, विड्थ तो सबका सेम है ना, बोलो विड्थ सबका सेम है तो b इक्वल टू हम लोग 1 मान लें, तो विड्थ सबका सेम है तो b हम इक्वल टू 1 मान ले लेते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सॉइल स्ट्राटा 1, h1 इंटू 1 हो गया, दूसरा का एरिया कितना हो गया, h2 इंटू 1 हो गया, तीसरा का एरिया कितना हो गया, h3 इंटू 1, चौथा का एरिया h4 इंटू 1, है ना। इस प्रकार सबका निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, k1 इंटू I1 इंटू h1 लिख देते हैं, प्लस k2 इंटू I2 इंटू h2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार k3 इंटू I3 इंटू h3 हो गया, है ना, प्लस k4 I4 h4 हो गया कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, I1 I2 I3 सबका सेम है तो इसको हम I लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एरिया इसका क्या लिख सकते हैं, I, तो चलिए ठीक है, और एरिया 1 इंटू क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 हो जाएगा, किसके बराबर होगा, I सबका सेम हो गया तो I कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि I1 बराबर I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I है, क्या हो गया h1 प्लस k1 इंटू h1, k2 इंटू h2 प्लस k3 इंटू h3 हो जाएगा, प्लस k4 इंटू h4 होगा, बोलो होगा कि नहीं, है। तो यहाँ से क्या हो गया, I कैंसिल हो गया, ये I कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग k इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, क्या k इक्विवेलेंट जो होगा k1 इंटू h1 प्लस k2 इंटू h2 प्लस k3 इंटू h3 प्लस k4 इंटू h4 डिवाइड बाई क्या, ये लिख दें, चलो लिख देते हैं h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस सॉरी क्या लिखते हैं, h1 h2 का, क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 हो गया, है ना। तो इसी प्रकार इसको याद रखना है कि बहुत सारा सॉइल स्ट्राटा आपका दिया रहेगा तो उसका इफेक्ट आपको लिखना है, क्या परमेबिलिटी का इफेक्ट क्या लिखना, जैसे n यहाँ पे रहता क्या, n सॉइल स्ट्राटा, बहुत सारा सॉइल स्ट्राटा यहाँ पे रहता है n तक, तो k इक्विवेलेंट आपको क्या लिखना, k इक्विवेलेंट आप कैसे लिखते, आप लिखते k1 h1 प्लस k2 h2 प्लस डॉट 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 अप टू n तक, kn इंटू hn तक, है ना। और इसको डिवाइड कर देते किससे, h1 से प्लस h2 से प्लस डॉट 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 अप टू hn तक, बोलो n सॉइल स्ट्राटा के लिए हम लोग k इक्विवेलेंट निकाल लिए, जैसे R इक्विवेलेंट निकालते थे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट करंट में, उसी प्रकार इसमें भी पढ़ना है ना। तो जब आपका सॉइल स्ट्राटा पैरेलल है तो उस वक्त k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होगा। अब दूसरा लेक्चर में हम लोग देखेंगे, लेक्चर 6 में, जब सॉइल स्ट्राटा आपका परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन होगा, मतलब उसके सॉइल स्ट्राटा के फ्लो हम जो कराएंगे परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन पर, तो उस वक्त k इक्विवेलेंट आपका कुछ और होगा, है ना। तो लेक्चर हम लोग
6 में देखेंगे, ये लेक्चर 5 था।